नमस्कार। दीपायन न्यूज़ में एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है। और अभी हम प्रोग्राम है हेल्थ टॉक में आँखों की समस्याओं के बारे में अभी हम लोग विचार विमर्श कर रहे हैं, कैसे अपने आँखों को ठीक किया जा सकता है। इसी सिलसिला में फिर एक बार हम आए हुए हैं नेत्र निदान अस्पताल, जो कंकड़बाग पटना सेंट्रल स्कूल के पास है। सेंट्रल स्कूल के पास, पटना सेंट्रल स्कूल तो बाईपास के पास यहाँ है। ये केंद्रीय विद्यालय जो है कंकड़बाग में है और यहीं पर नेत्र निदान अस्पताल है। इसकी भी पूर्ण जानकारी हम डॉक्टर साहब से लेंगे कि इस अस्पताल में क्या क्या होता है, कैसे ट्रीटमेंट होती है, किन किन चीज़ों के द्वारा होता है। इंश्योरेंस के द्वारा जो आजकल कहा जाता है कि इंश्योरेंस के माध्यम से भी हो रहा है, ये यहाँ सुविधा है कि नहीं है, इस सब पे विचार विमर्श करेंगे। सबसे पहले बात करेंगे मोतियाबिंद के बारे में। सर, हर लोगों को मोतियाबिंद एक समय आ जाता है, तो मोतियाबिंद है क्या? मोतियाबिंद एक ऐसी बीमारी है, बीमारी नहीं कहिए, तो एज रिलेटेड प्रॉब्लम है, जिसमें कि जो नेचुरल लेंस आँख के अंदर रहता है, जो कि ट्रांसपेरेंट रहता है, जिससे होके लाइट जो है रेटिना पर फोकस होती है देखने वाले जगह पर, वो समय के साथ या किसी बीमारी में या चोट लगने से अगर वो ट्रांसपेरेंट से ओपेक हो जाए तो उसी को मोतियाबिंद कहते हैं। जी। तो ये मोतियाबिंद जो है हर लोगों को हो जाता है, करीबन हर प्रत्येक लोगों को। तो क्यों, ये जो बताया कि क्यों होता है, लेकिन इसमें जो है इसका सिम्टम ट्रीटमेंट क्या क्या है इसके बारे पहले तो सिम्टम हाँ। में आते हैं। सिम्टम में तो सब लोग जानते हैं कि सिम्टम क्या होता है। पहला तो डिक्रीज इन विजन, मतलब रोशनी घट जाना। जी उसके पहले जो पहले लोग करते थे कि चांद 2-3 दिखने लग रहा है, या दूर का लाइट जो है फैला फैला लगता है, जी जी। तो ये सब सिम्टम होता है। सबसे कॉमन सिम्टम यही है। हम्म। और ट्रीटमेंट का जो पार्ट है, ट्रीटमेंट में मोतियाबिंद के लिए लोग अभी तक कोई दवाई नहीं निकला है जिससे कि मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। जी लोगों में ये भ्रांति है, या बहुत तरह के लोग दवाई आते रहते हैं कि इससे ठीक हो जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है कि मोतियाबिंद को ठीक किया जा सकता है। मोतियाबिंद का एकमात्र ट्रीटमेंट है कि ऑपरेट करके वो जो ओपेक हो गया है लेंस, उसको हटा के आर्टिफिशियल लेंस इम्प्लांट कर देना। यही ट्रीटमेंट मोतियाबिंद में किया जाता है। ठीक है। तो ये इसमें जो लेंस जो लगता है सर, किस तरह का लेंस का इस्तेमाल होता है, और ये मोतियाबिंद ऑपरेशन के बाद ये लेंस जो है कितना दिन कारगर रहता है, इसके बारे में भी। देखिए, मोतियाबिंद ऑपरेशन अब पुराने ज़माने के ऑपरेशन के जैसा रह नहीं गया है। जी जी मोतियाबिंद ऑपरेशन अब हाईली टेक्निकल चीज़ हो गया है, जिसमें कि एडवांस फेको मशीन से मोतियाबिंद ऑपरेशन किया जाता है। बहुत हाई एंड माइक्रोस्कोप पर किया जाता है ऑपरेशन। और इसमें जो लेंस लगाया जाता है, वो लेंस कोई भी लगे, 50 रुपये का लगे या 50,000 का लगे, चलता तो ज़िंदगी भर है। ये लोगों में ये रहता है कि कम का लगाएंगे तो कम दिन चलेगा, ज़्यादा का लगाएंगे तो ज़्यादा दिन चलेगा। ऐसी कोई बात नहीं है। केवल ये है कि आप जितना अच्छा लेंस लगाएंगे, वो आप क्वालिटी ऑफ विज़न को इम्प्रूव करेगा। अच्छा। क्वांटिटी रुका हुआ रहेगा कि आप जो देख रहे हैं वो क्वांटिटी हुआ, क्वालिटी हुआ कि आप कम लाइट में देख रहे हैं, कंट्रास्ट कैसा है, आपका क्लैरिटी ऑफ विज़न कैसा है, ये सब जो है क्वालिटी, आप जितना अच्छा लेंस लगाएंगे उसमें आपको ज़्यादा अच्छा मिलेगा। तो सर, ऑपरेशन आयुष्मान के तहत भी ट्रीटमेंट के लिए दिया जा रहा है कि इतना पैसा लगेगा और आप जाकर आयुष्मान के भारत जो है उसके तहत करा लें, तो कितना उचित रहेगा? देखिए, ये बहुत अच्छी योजना है सरकार का, जिसके वजह से गरीब लोगों को, जो गरीब लोग हैं, उन लोगों को अच्छे हॉस्पिटल में ऑपरेशन हो जा रही है, जहां वो नहीं समर्थ थे पहले। जी जी तो जितने भी अच्छे हॉस्पिटल हैं पटना में, अधिकतर हॉस्पिटल में आयुष्मान योजना के अंतर्गत मोतियाबिंद ऑपरेशन होता है। मेरे हॉस्पिटल में भी है इस तरह का सुविधा। जी और उसमें सरकार ने एक फिक्स क्राइटेरिया बना दिया है कि 3,000 तक का लेंस लगाया जाता है उसमें। फेको से ऑपरेशन होना चाहिए उसमें। तो काफ़ी अच्छा है लेंस, ऐसा नहीं है कि ख़राब लेंस होता है। इसलिए आराम से आप आके करा सकते हैं। तो उसकी लाइफ क्या होती है? लाइफ तो ज़िंदगी भर का, पहले भी बता दिए, लाइफ ज़िंदगी भर रहेगा। अब लेंस में तो बहुत हाई एंड लेंस आ गया है, बहुत अच्छे अच्छे लेंस आ गए हैं। जी, जी। लेकिन वो बेसिक लेंस है जो कि सरकार के द्वारा निर्देशित है कि हाइड्रोफोबिक लेंस एक लगना चाहिए उस क्वालिटी का, जिसको लगाने के बाद ज़िंदगी भर रोशनी रहेगी लेंस में। ऐसा नहीं है कि रोशनी, उस लेंस लगाने के बाद रोशनी जल्दी ख़त्म हो जाएगा, ये हो जाएगा, ये सब नहीं होता है, ऐसा नहीं है। जी जी। लेकिन गरीब के लिए बहुत अच्छी लेंस है। तो बात तो गरीब की हो गई, लेकिन आम लोग जो इंश्योरेंस नहीं कराए हुए हैं, उन हाँ, इंश्योरेंस जो लिए हुए हैं,
तो और दूसरा भी लेंस लगाना चाहते हैं तो वो क्या? देखिए, जैसे मेरे यहाँ तो सभी तरह के इंश्योरेंस का कैशलेस ट्रीटमेंट है अवेलेबल। जितने भी तरह के इंश्योरेंस है मैक्सिमम का कैशलेस है। और उन लोगों में जो भी हम लोग का टाई अप रहता है उसके हिसाब से उन लोगों को लेंस लगता है। अधिकतर केस में बाहर का ही लेंस लगाया जाता है उस केस में। जी जी। तो जिन लोगों के पास भी हेल्थ इंश्योरेंस है, चाहे वो कॉरपोरेट मिला हो या पर्सनल खरीदे हुए हो, उन लोगों को इसका फ़ायदा ज़रूर उठाना चाहिए। कि बहुत सारे लोग को इंश्योरेंस रहते हुए भी लोग मोतियाबिंद ऑपरेशन कैश में करा के चले जाते हैं, बाद में पता चलता है कि उनके पास इंश्योरेंस था। तो ऐसा नहीं है, इंश्योरेंस कार्ड है अगर आपके पास, आप आके आराम से उसके थ्रू कराइए, आपको बेहतर से बेहतर लेंस लगेगा उसमें। एक अवेयरनेस की ज़रूरत है। इंश्योरेंस अगर आप मेडिकल का लिए हुए हैं तो आप ऑपरेशन यहाँ आराम से करा सकते हैं। किसी भी तरह का कोई भी इंश्योरेंस हो, ये नहीं है कि पर्टिकुलर स्टार हो तो बजाज हो, किसी भी इंश्योरेंस में कैशलेस की सुविधा यहाँ पर है। क्या मोतियाबिंद ऑपरेशन में चीरा और टका लगाया जाता है? बिना इंजेक्शन के भी मोतियाबिंद का ऑपरेशन संभव है?